नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज मैं आप सब लोगों के बीच में एक प्रेरणादायक और बहुत ही मज़ेदार कहानी लेके आया हूँ। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनिएगा, तभी कहानी का अच्छे से आनंद ले पाएंगे और कुछ सीख अवश्य मिलेगी आपको इस कहानी में। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। एक समय की बात है दोस्तों, एक राज्य में एक चोर नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही झूठ बोला करता था, चोरी किया करता था, अब बड़ी बड़ी चोरियाँ किया करता था, झूठ भी बहुत बोला करता था। उसके जो गांव के लोग थे उसको बहुत समझाने का प्रयास किया कि भाई चोरी मत करो, ये गलत बात है, गलत काम है, झूठ मत बोला करो। लेकिन वो आदमी सुधरने का नाम नहीं लिया। मित्रों, नगर के लोगों ने आपस में विचार विमर्श करके कि भाई गांव में कुछ प्रवचन करवाया जाए, साधु संतों को बुला करके, हो सकता है कि इसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े और उसको समझ में आ जाए, चोरी करना बंद कर दे, झूठ बोलना बंद कर दे। लेकिन जब कोई उसको समझाने जाता था दोस्तों, तो यही कहता था कि भाई मैं चोरी नहीं बंद कर सकता, इसलिए कि मैं चोरी से ही अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। चोरी और झूठ बोलना मेरा ही काम है। तो गांव के लोगों ने विचार विमर्श करने के बाद एक अच्छे संत को बुलाया और गांव में एक कथा शुरू करवाया। और जब संत जी आए तो संत जी ने कहा, भाई गांव का कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए, सबको निमंत्रण दो, सब लोग कथा सुनने आए। तो सब लोगों ने अपना विचार विमर्श करके सबको निमंत्रण भेजा। उस चोर को भी निमंत्रण भेजा, भाई कल से कथा प्रारंभ होने वाली है, आप कथा में सम्मिलित होइए। सब लोग तो बराबर कथा में सम्मिलित होने आया करते थे मित्रों, लेकिन वो चोर एक भी दिन कथा सुनने के लिए नहीं आया। गुरु जी से, संत महात्मा जी से गांव के लोगों ने कहा कि गुरुदेव, गांव के तो सारे लोग आते हैं, नगर के तो सारे लोग आते हैं, कथा सुन के चले जाते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है गांव का जो आज तक आपका ये अंतिम दिन चल रहा है कथा का, आज तक वो कथा सुनने के लिए नहीं आया। गुरु जी ने कहा, ठीक है भाई, कल मैं उसके दरवाजे पे जाता हूँ और उसको बोल के आता हूँ, हो सकता है आ जाए वो मेरे कहने से। कथा समाप्त हुई, गुरु जी उसके घर गए। गुरु जी का बड़ा आव भगत किया वो चोर। जब गुरु जी ने कहा कि भाई कथा सुनने तो पूरा गांव का गांव आता है तुम्हारे, और तुम हमारे पास कथा सुनने के लिए नहीं आती, वैसा क्यों? उसने गुरु जी से कहा कि गुरुदेव, कथा सुनने इसलिए मैं नहीं आता हूँ कि मैं चोरी करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बुद्धि पलट जाए, दिमाग पलट जाए और मैं चोरी करना बंद कर दूँ, झूठ बोलना बंद कर दूँ, तो हमारे परिवार के लोग, हमारे बच्चे जो भी हैं सदस्य, वो भूखों मरने लगेंगे। इसी से तो हमारे घर का पालन पोषण होता है, इसलिए मैं कथा सुनने के लिए नहीं आता। गुरुदेव ने कहा कि बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र होकर के कथा सुनने कर आओ, तुम्हारे कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ेगा। मित्रों, ठीक है, गुरु जी इतना कहकर तो चले गए। अंतिम दिन का कथा सुबह चालू होना था। वो चोर व्यक्ति सबसे पहले पंक्ति में जाकर बैठ गया, कथा सुनने गया। वो गांव के सब लोगों ने जब देखा कि अरे ये चोर आज आ गया है, यहाँ पर चोर नाम का व्यक्ति आ गया, ये कैसे हो गया। बहरहाल कथा हुई, सब लोग अपने अपने घर को गए। लेकिन वो चोर सबके चले जाने के बावजूद भी वहीं बैठा रहा। जब सब चले गए तो गुरुदेव ने देखा कि अभी तक वो व्यक्ति बैठा है और उसके पास जाकर पूछा कि भाई सब लोग तो चले गए, तुम क्यों नहीं गए? उस चोर व्यक्ति ने कहा
कि गुरुदेव, ये जो आपने कथा सुनाई है आज, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये कथा। तो भाई इसके एवज में कुछ ना कुछ तो हमें अब गुरु दक्षिणा के रूप में आपको देना ही पड़ेगा। इसी के नज़र में बैठा रहा कि गुरु जी आए तो उनको कुछ ना कुछ दे, हमसे वो कुछ मांगे, क्योंकि मैंने आपकी कथा सुनी है। तो कहीं जब तुमने कथा सुन ही लिया है और मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना ही चाहते हो, तो जो तुम्हारे 2 कार्य हैं, नंबर 1 चोरी करना और झूठ बोलना, इसमें से एक मुझे देना। तो बोला ठीक है, मैं आपको वचन के रूप में देता हूँ, एक वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगा। चोरी तो करूँगा, बोले चोरी नहीं दूंगा, चोरी का वचन नहीं दूंगा, इसलिए कि हमारा परिवार, हमारा बच्चे सब भूखों मरने लगेंगे। कल ठीक है, मुझे तुम चोरी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झूठ मत बोलना। गुरुजी उसको विदा किए, वो अपने घर आया और रहने लगा। गुरुजी भी चले गए अपने आश्रम को जहाँ से आए थे। एक दिन वो चोर व्यक्ति सोचा कि आज मुझे चलना है, राजा के यहाँ चोरी करना है। वो चोर रात में गया, राजा के महल में गया, तो वहाँ देख रहा है कि दीवान जो है, खजाना घर का जो खजाना था जिसमें राजा का, उसका जोहरी का जो दीवान था वो सो रहा है, दरवाज़ा खुला हुआ है। वो चोर सीधे उस कमरे में प्रवेश करता है, देखता है तो वो कमरा जो है पूरा माल खजाना से भरा पड़ा है, सोना चांदी हीरा जवाहरात तमाम चीज़ धन संपदा भरा पड़ा है। और उसको ये भी दिखाई दिया कि 3 हार भी यहाँ पड़े हैं, मोती के 3 हार पड़े हैं। उसमें से वो एक हार चुरा लेता है। दोस्तों, वो चोर एक हार चुरा करके सीधे वापस आ जाता है। सुबह हुई, जब दीवान की आँख खुली तो दीवान देखता है जाकर के उसमें से एक हार, 3 हार में से एक हार गायब है। तो घबरा गया। अब वो सोचा कि मैं राजा से जाकर क्या कहूँ, कैसे कहूँ, पूछने लगेंगे क्या था, कैसे सोए थे, क्यों सो गए, दरवाज़ा खुला था कि बंद था, तमाम दिक्कतें उसके मन मस्तिष्क में बातें आने लगी। फिर भी अंततोगत्ता वो दीवान जाकर के राजा से कहा कि सरकार, खजाने में आज चोरी हो गई, मैं सो गया सरकार, कुछ नहीं गया, केवल 3 हार में से एक हार गया है बस, बाकी सारी धन संपदा वहीं का वहीं पड़ा है, केवल एक हार गया है। हाँ दोस्तों, जब एक हार चोरी चला गया तो उस समय दीवान सोचा कि चोरी तो हो ही गई है, इसमें से एक हार मैं रख लेता हूँ। दीवान भी एक हार रख लिया, एक हार दीवान भी रख लिया। अब 3 हार में से केवल सिर्फ एक हार बचा है। अब जाकर के दीवान राजा से कहता है कि सरकार, आज रात्रि में चोरी हो गई है, चूँकि मैं सो गया था, दरवाज़ा खुला था, सारी बातें सच सच बता दिया। राजा बोला कितने हार गए, 3 हार में से? वो बोला 2 हार की चोरी हो गई। तो राजा समझ गया कि हो ना हो, क्योंकि वो फेमस चोर था, प्रसिद्ध चोर था, चारों तरफ उसकी ख्याति थी चोरी करने में, हो ना हो वही चोर व्यक्ति आया हो और हार उठा के लेके चला गया हो। राजा सिपाहियों को भेजा कि जाकर के उस चोर नाम व्यक्ति को पकड़ के ले आओ। अब गुरुजी को वो चोर जो है वचन दे चुका था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। सिपाही पहुँचे, उस चोर व्यक्ति को पकड़ लाए राज दरबार में। राजा ने पूछा, भाई सच सच बताओ, क्या तुमने मेरे खजाने में चोरी की है? उसने बोला, जी हुजूर, मैं चोरी किया हूँ। 3 हार थे, 3 में से सिर्फ एक हार मैं ले गया हूँ। अब जब इतना सच बता दिया तो दीवान छटपटाने लगा कि कोई भी चोर झूठ बोल देगा पर सच नहीं कबूल करेगा जल्दी, ये तो सच सच बता दिया। तो दीवान भी डर गया। राजा ने कहा कि भाई देखो, जो चोर होता है वो झूठ तो बोलेगा, लेकिन ये झूठ नहीं बोला, इसका मतलब ईमानदारी से चोरी किया है और ईमानदारी से बता दिया मुझे। अब बताओ दूसरा हार कहाँ गया? दीवान भी डर करके राजा को बता दिया
कि सरकार एक हार मैं भी चुरा लिया, एक हार मैं भी चुरा लिया। राजा बोले, वास्तव में तुम चोर हो दीवान, तुम तो पहले मुझसे यही बोला कि 2 हार चले गए, अब कबूल कर लिया कि 1 हार मैं ले लिया। तो राजा को उस चोर व्यक्ति पर विश्वास हो गया और उस दीवान को उसके पद से हटा करके उसको जेल में डाल दिया और उस चोर व्यक्ति को दीवान का दे दिया काम कि भाई आज से तुम हमारे यहाँ नौकरी करो, चोरी करना भी बंद करो। और वो दीवान का काम करने लगा, उसकी चोरी भी बंद हो गई। उसके घर के लोगों ने जब सुना कि वो दीवान हो गया तो बहुत ही खुश हुए। तो मित्रों, कहने का मतलब ये है कि सत्संग में बहुत बड़ी ताकत होती है। सत्संग में अच्छे लोगों का साथ करने में या सत्संग करने में, संतों की कथा सुनने में बहुत ही लाभ होता है। एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति, एक बुरा इंसान कैसे संभला, इस कहानी के माध्यम से यही सब आप लोगों में बताना चाहता था कि सत्संग में बहुत बड़ी ताकत है। दोस्तों, आज की कहानी ही समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य अपना सुझाव दें। धन्यवाद।